हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में सीटेट ईवीएस से रिलेटेड जो कि आपके 30 नंबर की ईवीएस सीटेट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी 30 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस वीडियो में से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट सीटेट ईवीएस नोट्स इन हिंदी, ये आपका चैप्टर रहने वाला है थर्ड, जो कि भोजन और पोषण से संबंधित है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो आलू, अरबी और प्याज को हम तने के रूप में भोजन में प्राप्त करते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर जंतु भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पादक को खा जाता है, इसीलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? सर्वाहारी। नेक्स्ट है आपका, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को ये खा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, चावल और गेहूं से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक क्या है? तो ये है आपका शर्करा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो हमारे शरीर के द्वारा विटामिनों का संश्लेषण होता है डी और के का। नेक्स्ट है आपका, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द आपका फंक ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो ये है आपका विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन आपका थायमिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए आपका लीवर में फ्यूचर के लिए भंडारित होता रहता है। नेक्स्ट है आपका, दालों में किसकी अधिकता होती है? तो दालों में आपका प्रोटीन पाया जाता है और दालों में प्रोटीन की अधिकता रहती है। नेक्स्ट है आपका, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों का सेवन हम विटामिन प्राप्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? तो विटामिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये है आपका भाप में पकाना। उबालने से भोजन सुपाच्य तो होता है, परंतु उसमें क्या नहीं होता? तो उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है, तो ये है सेकना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 10% का नियम दिया, तो ये किसने दिया? ये दिया आपका लिंडेमान ने। नेक्स्ट है, शहद में क्या होता है? शर्करा और एंजाइम।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के जो निवासी हैं उनका मुख्य भोजन होता है चावल। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो ये है सोयाबीन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ये आपका 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो ये है आपका सोयाबीन, चना और मक्का, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, भिंडी में क्या पाया जाता है? तो भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं, क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए हम पके हुए चावल को फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? तो ये होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? यानी आपके इसमें समूह दिए होंगे और इसमें सही आंसर होगा आपका नीम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो ये है आपकी प्रोटीन जैसी। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? तो ये हैं आपके शाकाहारी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसके सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।